हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। काफ़ी दिनों से करंट अफेयर्स नहीं आ रहा था, कुछ पर्सनल वर्क की वजह से मैं नहीं दे पा रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी करंट अफेयर्स आपके छूटे हैं वो सब मैं रिवाइज़ करा दूंगा, उसके लिए आपको कहीं से भी टेंशन नहीं लेना है। और आज ही मैंने 30 से 35 करंट अफेयर्स रखे हैं। आज जीएस थोड़ा कम रिवाइज़ करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स पूरा एक जगह आपको देखना है, रिवाइज करना है, और इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है यूजीसी, उसने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, उसका कैलेंडर आने के बाद एग्ज़ाम का फॉर्म आया था, सारी चीज़ें टाइम हो गई थी टाइम से। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपको पेड कोर्स लेना है 399 में जीके जीएस का, और 399 में रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, एंड 499 में जीके जीएस का, तो आप इन दोनों नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। 750 में यानी 750 में हम दोनों कोर्स आपको इंट्रेंस तक पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किस देश में भीम यूपीआई ऐप को लॉन्च किया है? तो भीम यूपीआई लॉन्च किया गया है भूटान में। भूटान भारत का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और टुग्रिक यहाँ की करेंसी है, टुग्रिक। ठीक है। नेक्स्ट है, नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय के ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नया नियुक्त किया है? आपको पता ही है, वहाँ भी उथल पुथल हो रहा था, तो शेर बहादुर देउबा को नामित किया गया है। शेर बहादुर देउबा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी किस राज्य में खबड़ा खबड़ा में देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाएगी? तो सोलर पार्क बनाने जा रही है खवड़ा में। ये खवड़ा बनेगा, पार्क बनेगा गुजरात में। खवड़ा एक सोलर पार्क होगा, जो कि कहाँ होगा? गुजरात में होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना की टीका लगाने के लिए मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? अभियान का नाम क्या है? ध्यान रखना आपको, मातृ कवचम। तो इससे ये डिसाइड हो गया ना कि ये प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए है। अब कोरोना जो है वो प्रेग्नेंट वीमेन भी ले सकती है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च मातृ कवचम कैंपेन टू प्रोवाइड कोविड वैक्सीन टू प्रेग्नेंट वीमेन? ये हो जाएगा केरला। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ और किस राज्य में के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल, यानी अब सीधा याद रखो आप, हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल कौन बने हैं, या अभी करेंट में राज्यपाल कौन है बने हैं? तो ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ। राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है। किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है? क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे है, टॉप पे है? तो टॉपर स्टेट इसमें है मध्य प्रदेश। ठीक है जी, टॉपर स्टेट इसमें कौन है? मध्य प्रदेश। और क्रिप्टो गेमिक गार्डन ये बनाया गया उत्तराखंड में। चलिए आगे देख लेते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान मजहर मखसूसी। कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान मजहर मखसूसी। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता होगा तो। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जूनियर पुरुष एकल का खिताब यानी जूनियर मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? समीर बैनर्जी ने जीता है। समीर बैनर्जी। ठीक है। जूनियर मेंस टाइटल होता है आपको, देखिए विंबलडन, फ्रेंच, यूएस, ये सब जो हैं विमेंस मिक्स और सिंगल्स सारे और इसमें होते हैं अवार्ड, लेकिन ये जूनियर लेवल का है, तो समीर बनर्जी ने इसे जीत लिया है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल डेवलप इन विच सिटी? आपको पता है इसके पहले भागलपुर में भी बनाया जा रहा था। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र
पटना में बनाया जा रहा है, ठीक है, पटना में। आषाढ़ बीज कच्छ नव वर्ष, ये कहाँ मनाया जाता है? ये पर्व है, फेस्टिवल है। तो अच्छा, आषाढ़ी बीज कच्छ नव वर्ष ये गुजरात में मनाता है, क्योंकि गुजरात में ही कच्छ है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड यूथ स्किल डे? तो ये 15 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं 15 जुलाई को। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट लिंक सेंड करते हैं, जो आप नहीं ढूंढ पाते हो, तो उससे क्या होगा, आप रिवाइज भी कर पाओगे और प्रैक्टिस सेट भी उस पर देते हैं। कई सारे क्वेश्चन दिन में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको प्रैक्टिस करना होता है। इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ये पहला बन गया है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो ये वाराणसी में रुद्राक्ष जो एक पहल शुरू की गई है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाकर कर दिया है? तो ये महंगाई भत्ता जो है, डियरनेस अलाउंस 28% बढ़ाया गया है। गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? PS श्रीधरन पिल्लई। किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का उद्घाटन किया है? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम ये कर्नाटका ने उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय यानी ओलंपिक हुआ या इंटरनेशनल कोई भी गेम हुआ, उसमें अगर वो कोई मेडल जीत के आते हैं तो गुजरात सरकार उन्हें नौकरी पे रखेगी। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? सत्यदेव नारायण आर्य, ये त्रिपुरा के अब गवर्नर हो गए हैं। कहाँ के गवर्नर हो गए? त्रिपुरा के। भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत होस्ट करने वाला है, 2026 में। ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। 21 नंबर देख लेते हैं, किस शहर में भारत का पहला ग्रेन ATM स्थापित किया गया है? जैसे हेल्थ ATM यूपी में स्थापित किया गया था लखनऊ के चारबाग पे, उसी तरीके से ग्रेन ATM है। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में ग्रेन ATM, माने कि ग्रेन मतलब क्या होता है? फूड ग्रेन। गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये 17 जुलाई को मनाते हैं, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद गुजरात के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर एक बनाया जाएगा गुजरात के जामनगर में, ठीक है। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ये कब है? 17 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब था? 15 जुलाई को, ठीक है ना। सब रिवाइज कर लेंगे हम लोग, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छूटे हुए करंट अफेयर्स हैं, तो अभी सबको मैं एक साथ आपको दे रहा हूँ। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद गुजरात के किस शहर में स्थित है? द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ये जामनगर में स्थित है। द स्ट्रगल विद इन मेमोर ऑफ इमरजेंसी, मेमोयर होता है, मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, अशोक चक्रवर्ती इनका ये लिखा हुआ है। द स्ट्रगल विद इन मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी ये किसने लिखा है? अशोक चक्रवर्ती। ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड, सॉरी ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? डेवोन कॉनवे। इनका नाम क्या है? डेवोन कॉनवे, डेवोन कॉनवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये सिक्किम के साथ समझौता किया है। 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनाने के लिए सिक्किम के साथ, सिक्किम आपको पता ही है भारत का पहला जैविक राज्य है, तो अब पूर्ण जैविक हो जाएगा, यानी हर तरीके से। तो ये कौन होगा? सिक्किम। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया? वाह, मतलब 5 स्टार होटल बनाया गया है गांधीनगर गुजरात, जो रेलवे स्टेशन है उसमें 5 स्टार होटल बनाया गया है। कितनी अच्छी बात है, एकदम अमीरों वाली सारी सुविधाएं अब स्टेशन पर भी मिल जाएंगी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग का सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंद को ये नियुक्त किया गया है अमेरिकी श्रम विभाग, नहीं अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट का सॉलिसिटर।
T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, T20 में 14,000 रन बनाया है क्रिस गेल ने। अब आपको आज जो कमेंट करना है ये बताना है क्रिस गेल किस देश के हैं। ठीक है, लाइव भी आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं समझ रहा हूं। खुदरा प्रत्यक्ष योजना किसने शुरू किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। रिटेल डायरेक्ट स्कीम ये भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार की मंजूरी दी है? अब ये बैकवर्ड कमीशन जो 340 के तहत बनाया जाता है उसके विस्तार को मंजूरी दी है। खुदरा रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। टोक्यो ओलंपिक का चेयर सॉन्ग हिंदुस्तान वे को किसने लॉन्च किया है? ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ऐसे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो इसमें AR रहमान ही उस सॉन्ग को प्रिपेयर करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का हरियाणा में। भारत के किस शहर में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया जाएगा? लेमरू एलिफेंट रिजर्व विल बिल्ट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लेमरू एलिफेंट रिजर्व का किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के CM कौन है, गवर्नर कौन है और छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? काइंडली आप लोग कमेंट करो। और कल से हम लोग GK GS फिर से रिवाइज करेंगे, चूँकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था आपको सारे करंट अफेयर्स एक साथ रिवाइज करा दूँ, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स भी आएगा, ध्यान रखना है आपको। थैंक यू सो मच।